कि कान की जगह नाक लग जाए और नाक की जगह होठ लग जाए और होठ की जगह पैर लग जाए तो क्या वो बच्चा अच्छा दिखेगा? नो। धीरे धीरे बात हम लोग करेंगे और साथ में चीजों को समझते हुए चलेंगे। तो ऐसे ही जब कोई सेंटेंस लिखा जाता है बच्चों, तो उस सेंटेंस में कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सेंटेंस दिया जाएगा और उस सेंटेंस में उसको सही क्रम में वर्ड्स नहीं दिखेंगे, यानी जो वर्ड्स होंगे वो आगे पीछे होंगे और इन आगे पीछे वाले शब्दों को हम जब सही क्रम में रखेंगे तब जाकर के वो एक सेंटेंस होगा। बच्चों ध्यान देंगे, इज स्टूडेंट आ राजू, ये एक सेंटेंस ही है, लेकिन इस सेंटेंस को जब हम आगे पीछे करेंगे तो ये बन जाएगा राजू इज अ स्टूडेंट। क्या बन जाएगा? राजू इज अ स्टूडेंट। राजू एक विद्यार्थी है। अगर ऐसा सीक्वेंस आपको कहीं भी दिखेगा एग्जामिनेशन में तो उसमें करना क्या है कि आगे पीछे जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको आप पहले समझोगे कि कौन सा वर्ड पहले आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा। चलो थोड़ा से और आप लोगों को मैं बता दूं कि सेंटेंस किसे कहते हैं। ये तो मैं अगले वीडियो में, इसके पहले की वीडियो में बता चुका हूं। अब इसके थोड़े पार्ट्स के बारे में जान लो कि जब कोई सेंटेंस बच्चों लिखा होता है तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं। जैसे राजू इज अ स्टूडेंट लिखा तो इसमें राजू ये हमारा पहला पार्ट हो जाएगा और इज अ स्टूडेंट यह हमारा दूसरा पार्ट हो जाएगा। अब ये जो पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को सब्जेक्ट कहा जाता है और दूसरे पार्ट को प्रेडिकेट कहते हैं। पहले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। ये जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है इसे हिंदी में उद्देश्य कहा जाता है और ये जो प्रेडिकेट वाला पार्ट है इसे हिंदी में हम लोग विधेय कहते हैं। चलो हिंदी में मान लो नहीं भी समझ में आ रहा है तो हम लोग समझेंगे कि सेंटेंस जो भी है उसके दो पार्ट्स होते हैं। कोई भी सेंटेंस जब लिखा जाता है तो उसमें दो हिस्सा होता है। पहले हिस्से को कहते हैं हम लोग सब्जेक्ट और दूसरे हिस्से को प्रेडिकेट कहा जाता है। अब ये सब्जेक्ट वाला हिस्सा, सब्जेक्ट वाला जो पार्ट होता है इसको आप प्यार से समझेंगे। देखो मैंने डेफिनेशन भी लिख दी, परिभाषा भी लिख दिया है कि सेंटेंस के जिस भाग में, जैसे ये पूरा आपका सेंटेंस लिखा हुआ राजू इज अ स्टूडेंट। अब इस पूरे सेंटेंस में देखो बच्चों क्या बोल रहा है कि सेंटेंस के जिस हिस्से में, जिस भाग में, जिस पार्ट में, जिस भाग में यानी जिस हिस्से में किसकी बात होगी? किसी पर्सन की बात होगी। पर्सन कहते हैं किसी व्यक्ति को, प्लेस कहते हैं किसी स्थान को, किसी जगह को, एनिमल कहा जाता है किसी जानवर को। क्या बोला जा रहा है? जिस हिस्से में, सेंटेंस के जिस हिस्से में किसी आदमी की बात होगी या किसी जगह की बात होगी या किसी जानवर की बात होगी या किसी चीज की बात होगी, जिस भी हिस्से में, उसी हिस्से को, उसी पार्ट को सब्जेक्ट कहते हैं। अब यहां समझने की कोशिश करेंगे बच्चे। राजू इज अ स्टूडेंट लिखा गया है तो यहां पर देखो यहां किसकी बात हो रही है? किसी आदमी की, पर्सन की बात हुई है या किसी प्लेस, किसी जगह की बात हुई है या किसी एनिमल, किसी जानवर की बात हुई है या किसी चीज की बात हुई है। बच्चों अब आप चेक करेंगे और बताएंगे कि यहां पर राजू की बात हो रही है और राजू किस में आएगा? ये एक पर्सन में आएगा, एक व्यक्ति में आएगा। राजू क्या है? एक व्यक्ति है। जैसे आप लोग क्या हो? एक पर्सन हो, एक व्यक्ति हो और व्यक्तियों में लड़का हो, लड़की, नर हो, मादा हो, ठीक है, स्त्री हो, पुरुष हो, ठीक है, जो भी होगा उसको हम किस में रखते हैं? पर्सन में। प्लेस का मतलब होता है जगह, स्थान होता है। एनिमल सभी लोग जानते हैं, जानवरों को कहा जाता है, चाहे इतना बड़ा हो और चाहे इतना बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, वो सारे के सारे क्या है? वो जानवर हैं। वो सारे के सारे क्या है? जानवर हैं। तो उन सब की अगर हम बात करें तो वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। तो बच्चों देखो सेंटेंस में दो हिस्सा बना हुआ है, दो पार्ट है। एक पार्ट होता है सब्जेक्ट वाला और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट वाला। अब सब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा सब्जेक्ट है
जिसमें किसी आदमी की बात की गई होगी, औरत की बात की गई होगी, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, लड़का हो, लड़की हो, जिसकी भी बात की गई होगी वो हमारा सब्जेक्ट होगा। या किसी जगह की बात की गई होगी वो हमारा सब्जेक्ट होगा। अगर किसी जानवर, एनिमल की बात की गई होगी वो हमारा सब्जेक्ट होगा। या किसी थिंग्स यानी किसी चीज की बात की गई होगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहां राजू इज अ स्टूडेंट में बच्चों राजू की बात की गई है जो कि एक लड़का है, इसलिए राजू क्या होगा, यहां पर सब्जेक्ट होगा। अब बच्चों बचा हुआ जो हिस्सा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट, क्योंकि राजू के बारे में ही कहा जा रहा है कि वो एक स्टूडेंट है। तो देखो प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट में किसको कहते हैं, सेंटेंस के जिस पार्ट में, जिस भाग में, जिस हिस्से में सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है या कुछ कहा जाता है, जिस हिस्से में सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया या कहा जाता है उस हिस्से को, उस पार्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो यहां पर सब्जेक्ट हमारा अगर राजू हो गया तो कौन सा हिस्सा बचा, इज अ स्टूडेंट, यानी कि राजू के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक स्टूडेंट है, तो ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। या ऐसे समझ लो बच्चों, यहां ध्यान से देखेंगे, कुछ बच्चे इधर उधर नजर दौड़ा रहे हैं, बाद में नजर दौड़ा लेना। बॉयज आर गोइंग टू द मार्केट। अब देखो ये किसकी यहां पर बात हो रही है, बॉयज की बात हो रही है। बॉयज किसको कहा जाएगा, किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को कहा जाएगा। तो बॉयज हमारा सब्जेक्ट हो गया। बचा क्या, जो बचा हुआ हिस्सा आर गोइंग टू द मार्केट, बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें दूसरे सेंटेंस में कि सब्जेक्ट कौन सा है, माई मदर, मेरी माँ, यहां पर मेरी माँ के बारे में बात हो रहा है तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी यहां से लेकर टेक्स केयर ऑफ मी, मेरा देखभाल करती है, मेरा ध्यान रखती है। सबके माँ बाप सारे बच्चों की क्या करते हैं, टेक केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं, है ना, खिलाते हैं, पिलाते हैं, दुलारते हैं, कभी कभी दो चार चमाट भी लगा देते हैं, है ना। तो इसलिए वो प्यार से मारते हैं, जोर से नहीं मारते हैं। यानी सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, माई मदर सब्जेक्ट हो जाएगा और टेक्स केयर ऑफ मी ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। अब तीसरे वाले सेंटेंस में बताना है कि यहां पर सब्जेक्ट क्या है। देखो जनरली सब्जेक्ट किसी भी वाक्य के, किसी भी सेंटेंस के पहले वाला हिस्सा होता है, लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें बाद में आता है। जैसे तीसरा वाला सेंटेंस बच्चों देखोगे, हियर कम्स द डॉक्टर, डॉक्टर साहब यहां आते हैं। हियर कम्स द डॉक्टर, डॉक्टर साहब यहां आते हैं। बेटा इसमें किसकी बात हो रही है, डॉक्टर की। अगर डॉक्टर की बात हो रही तो ये जो द डॉक्टर है ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो यहां देखो सब्जेक्ट पीछे आ गया, हियर कम्स ये हमारा प्रेडिकेट है जो कि यहां पर आ गया। तो जनरली सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है, लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस में बाद में भी आता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और उसी पर आधारित ये एक्सरसाइज है बच्चों, ये सारी एक्सरसाइज आप लोगों को करना है। जैसे चॉकलेट आ मी ब्रिंग, यहां पर बच्चों किसके बारे में बात की जा रही है, चॉकलेट के बारे में बात की जा रही है। चॉकलेट आ मी ब्रिंग, तो ब्रिंग यहां पर बच्चों देखो ब्रिंग एक वर्ब है। ब्रिंग क्या है, एक वर्ब है। वर्ब कहते हैं क्रिया को, एक्शन को। जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, खेलना, कूदना, कोई भी काम हम जो करते हैं उसे हम कहते हैं एक्शन वर्ब, क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। कभी कभी सेंटेंस बेटा जो है वर्ब से भी शुरू होता है। कभी कभी हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, वर्ब से शुरू होता है, किसी काम से। तो यहां पर देखो ऑर्डर दिया जा रहा है कि भाई मेरे लिए एक चॉकलेट लेके आना। मेरे लिए, जैसे मम्मी पापा आपके बाजार जा रहे हैं तो आप क्या बोलते हो कि मम्मी मेरे लिए चॉकलेट लेके आना, पापा मेरे लिए एप्पल लेकर के आना। कुछ बच्चे जो है एप्पल नहीं पसंद करते हैं, गुआवा पसंद करते हैं, तो वो कहेंगे मम्मी मेरे लिए गुआवा। और कुछ ज्यादा छोटे छोटे बच्चे हैं कहते हैं मम्मी मम्मी मेरे लिए लॉलीपॉप ले आना, तो लॉलीपॉप लेकर के जो है, हाँ। और कुछ जने ऐसे है कि उनके पापा जब जाते तो मम्मी कहती हे फलाने के पापा हमरो का दिल लॉलीपॉप ले आया है। तो अक्सा के देखो पापा जब जा लागत बाजार तो अक्सा के मम्मी जरूर कहा थी हे अक्सर पापा। हाँ, तो
तो इसीलिए देखो, तो बेटा जो है लाने की बात इसमें हो रही, तो कभी कभी वर्ब हमारा पहले आ जाता है। तो यहां पर इसको अगर सीधा करोगे, मैं एक दो सेंटेंस करवा के बता, शांत हो जाओ, मैं एक दो सेंटेंस करवा के बता रहा हूं। तो ब्रिंग मी आ चॉकलेट, इसका यहां पर बिल्कुल ऑपोजिट होगा, सीधे सीधे ये नहीं बनेगा, पीछे से जोड़ोगे तब ये सीधा होगा। कुछ जने का पीछे से मारे पे सीधा होते, कुछ जने जब हाथ पे पड़ते है तब सीधा होते ना, और कुछ जने दौड़ाए के जब पीछे से जब पिटाई होते उनके, हाँ मम्मी जब झाड़ू लेके पीछे से दौड़ावत थी तब सीधा होते। देखो तो ये वाला पीछे से ही होगा, ये पीछे से सीधा होगा। ब्रिंग मी आ चॉकलेट, मेरे लिए एक चॉकलेट ले आओ, ब्रिंग मी आ चॉकलेट। इसको जब सीधा करो तो क्या बनेगा बच्चों, ब्रिंग मी आ चॉकलेट। ऐसे ही देखो डोर द शट लिखा हुआ है, तो यहां हो जाएगा शट द डोर, इसको भी पीछे से, तो ये हो जाएगा शट द डोर, शट द डोर होगा, दरवाजा बंद कर दो। अब बाकी के सेंटेंस आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूं, सारे बच्चे ये 8 सेंटेंस इसको सीधा करके, यानी जो सेंटेंस में वर्ड्स दिए गए आगे पीछे करके, इसको सीधा करके सही क्रम में रखते हुए सेंटेंस बनाओगे, और सारे बच्चे जो है बना करके अपना अपना कमेंट लिखेंगे कि क्या उन्होंने सही किया है, क्या उन्होंने गलत किया है।